तारांकित प्रश्न पूछिए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक, चलिए चंद्रशेखर बाबू। तथाकथित अगुआ सरकार के द्वारा अपनी अकर्मण्यता, असफलता, विफलता को इस उत्तर के माध्यम से स्वीकार किया गया है। क्योंकि मेरा प्रश्न भी बहुत लंबा चौड़ा था, उत्तर भी बहुत लंबा चौड़ा आ गया। और यदि आप पढ़ेंगे शुरुआत से ही, तो सरकार ने अपनी विफलता को स्वीकार किया है। मैं एक दो ही क्वेश्चन पूछूंगा अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा है, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अंदर है कि जेपीएससी को, झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना इन्होंने भेजा है। तो ये अधियाचना कब भेजा गया है? माननीय मंत्री जी। सर माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय कि 670 पदों के विरोध में मात्र 48 आयुष जो है वो चिकित्सक, क्या बोला जा रहा है? ये आपका उत्तर आ गया है, आप उत्तर क्यों पढ़ रहे हैं माननीय मंत्री जी? ठीक है, मैं बताऊं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने झारखंड लोक सेवा आयोग, क्योंकि जेपीएससी का फुल फॉर्म तो आप बता नहीं सकता, इसलिए हिंदी में ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत जानकार है ना, आप बहुत जानकार हैं, आप बहुत जानकार, आप ही बता दीजिए। चलिए सर, हम बता दे रहे हैं सर। झारखंड लोक, आपने अधियाचना क्वेश्चन किए, माननीय मंत्री जी, आपने अधियाचना कब भेजी है, खाली इसको बताइए ना। ठीक है सर, आप बता रहे हैं यूनानी चिकित्सक जो, सर हम लोग अधियाचना बता देते हैं सर, डेट के साथ बता रहे हैं, इनको थोड़ा धैर्य रखिए। ये सर यूनानी चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 78, जो सर विज्ञापन संख्या 11/2022 को भेजा गया है। दूसरा है सर आयुर्वेदिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद 207 पद है महोदय, विज्ञापन संख्या 9/2022 को भेजा गया महोदय। हेमोपैथिक चिकित्सक बेसिक ग्रेड पद जो 137 है महोदय, वो विज्ञापन संख्या 10/2022 को भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, और पूछिएगा। 22 कोई 9वां महीना, कोई 11वां महीना, 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 25 खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय, 3 महीना से ज्यादा हो गया। अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? सर मैं लगातार प्रयासरत हूँ सर, आपको बता दें कि इस दिशा में सर हम कभी लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं जेपीएससी से, और बैठक भी हम लोग किए थे। हमारे एसीएस ने बैठक बुलाकर हम लोगों ने कहा कि क्या कारण है, क्योंकि फैकल्टी हमको चलाना है, कई कॉलेजेस हैं उसको चलाना है, तो दिक्कतें आ रही है, फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे थे सर। सबसे बड़ा इसका रीजन है सर, हम बता दें आपको कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। इसको लेकर हम दिल्ली भी गए थे, और दिल्ली में जब वहाँ जो एमओएस मंत्री उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि इरफान साहब, आप इतना जानकार हैं, इतना आप लगातार प्रयासरत हैं, तो अभी तक वहाँ पर मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना, आयुष का मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? जब यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा महोदय, तो ये तो गैप रहेगा। हम कितने भी मांगे, जेपीएससी से मांगेंगे या जेसीएससी से मांगेंगे महोदय, वो जब बहाली करेगा उसके बाद हमको देगा, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम आने वाले दिनों में महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमारे काफी अनुभवी सदस्य हैं, इस राज्य में बहुत जल्द एक हेमोपैथिक मेडिकल यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं महोदय, और वहाँ पर हमारे जब जो एज एमओ के जो डॉक्टर होंगे और जो पीजी के डॉक्टर जब तक नहीं होंगे महोदय, फैकल्टी नहीं होगा महोदय। और जब फैकल्टी नहीं होगा तो हम लोग कितना भी हॉस्पिटल खोल लें महोदय, हम चला नहीं पाएंगे। तो हमें ये कहा गया 20 साल का सो रहे थे मंत्री जी, तो ये बातें आई, ऐसे बातें मैं क्या कहूँगा इनको, लेकिन फिर चलिए अच्छा सवाल है। मैं विश्वास करता हूँ महोदय, आने वाले दिनों में ये जो बहाली है हम करेंगे, और नियमित रूप से हम चलाने का काम करेंगे महोदय। माननीय सदस्य, एक अंतिम पूछ लेते। ठीक, इतना लंबा। अच्छा, आपके पूछने का पहले एक छोटा सा सूचना आसन की ओर से दे देते हैं।
हमारा भी और मंत्री जी का भी, दोनों का जिला है जामताड़ा, और जामताड़ा में बहुत पुराना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वहां पर चलते आ रहा है, और हमको लगता है कि अभी बंद होने के कगार पर खड़ा है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि मेहिजाम होम्योपैथिक कॉलेज को फिर से उद्धार करने के दिशा में भी कुछ कार्रवाई करें। चलिए पूछिए। असल में हंसी निकल रहा है हमको। माननीय मंत्री जी इतना जानकार है अध्यक्ष महोदय, अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने खुद स्वीकार किया है, आप इसी से अंदाजा देखिए, चावल का एक दाना को आप टटोलते हैं तो पता चल जाता है कि चावल भात तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब इनका देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक का स्वीकृत पद है 257, कार्यरत है 31, 226 का दियाचना 22 में भेजे हैं अध्यक्ष महोदय। आप इसी से अंदाजा लगा सकते, इस पर आगे हम क्या क्वेश्चन करें अध्यक्ष महोदय। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। 3 साल पहले आपने बोला कि अधियाचना भेजे हैं। जब अधियाचना भेजे हैं, एक पर नीचे लिखते हैं जो मिश्र तृतीय श्रेणी अंतर्गत आयुष मिश्रकों को, उसको आप बोल रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी उसका प्रक्रियाधीन ही आपका बता रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की मंशा यदि स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने की है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिले, तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए, इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर इसी आश्वासन के साथ सर हम उनको बता दें सर, हम काफ़ी जानकार हैं सर। तो सर देखिए, जेपीएससी से हम लोगों ने सर वार्ता किया है, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सर कि 5, 6, 7 मार्च को, ये 2022 है सर, और 2026, तो 2026 5-6 मार्च को सर ये बहाली निकाली जाएगी सर। और हम लोग सर, हमें जो आश्वासन मिला है कि 5, 6, 7 मार्च को जेपीएससी की तिथि निर्धारित कर दी जाएगी और डॉक्टर्स की बहाली होगी सर। एक और बात बता दें सर, गोड्डा में भी सर अभी फैकल्टी का कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है सर। मान्य सदस्य जयराम कुमार महतो, एक प्रश्न में इतना समय नहीं व्यय करेंगे मान्य। धन्यवाद अध्यक्ष। अच्छा, उत्तर तो चला ही जाएगा ना आपको। ये स्वास्थ्य विभाग से ही है महोदय। हम कोडरमा में जो कर्मा मेडिकल कॉलेज है, इस पे प्रश्न डाले थे कि ये 2018 से बन रहा, राज्यांश नहीं मिलने के कारण वो अभी बहुत अधूरा है, कब तक बनेगा। इसमें महोदय डेट डाला गया है। प्रश्न का डिस्कशन नहीं हो, आप सूचना दे दिए ना मान्य सदस्य। नहीं, ओ आपका प्रश्न का हो गया, आप सूचना दे दिए, उसमें ना आपको मंत्री से उत्तर दिलाएंगे, ना मंत्री से उत्तर दिलाएंगे, ना क्वेश्चन आपका सीरीज में डिस्कशन में आया है, तो आप सूचना दे दीजिए, हो गया। बोल दीजिए सूचना। लिखा है महोदय, योजना पूर्ण होने की संभावित तिथि 30/4/2026 है महोदय। 2026 का अप्रैल आने में कितना दिन है महोदय? एक बार महोदय निगरानी भेज दीजिए महोदय। अभी 50% भी काम नहीं हुआ, तो ये सदन को ही तो गुमराह किया जा रहा महोदय। तो इस प्रकार का जवाब माननीय मंत्रीगण दे रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।